हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में? आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का वे सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा है। और मेन बात ये है कि हम आज वो सभी प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपके एग्जाम में द्विघात सूत्र का एक या तो दो जरूर पूछा जाता है। द्विघात सूत्र पर प्रश्न एक या दो प्रश्न पूछा जाता है इस सूत्र पे। तो इसको आज के वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से। इस पे ही आधारित प्रश्न है और आगे हम लोग करते आ रहे हैं इसी जैसा प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना लेट किए। चलिए तो हेडिंग मार लेते हैं हम लोग आज क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण और तो और किसका, बहुपद का सारा हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का दो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जितना भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर मतलब आपके पिछले साल 2020 में जितना भी प्रश्न पूछा था वो सारा प्रश्न करेंगे। और न्यू बात क्या सीखेंगे, द्विघात सूत्र हम लोग किस तरह यूज करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है वो देखिए, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? तो पहला प्रश्न बोल रहा है जो अभी हम बोले किस पे, द्विघात सूत्र पे। तो क्या बोल रहा है? द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, इसी पे ये आधारित प्रश्न है। तो आप भी पढ़िए हम भी पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर। किसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है? द्विघात सूत्र। बोल रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x-1 बराबर 0 का हल निकालें, ठीक है। ये आपके प्रश्न में बोल रहा है। तो चलिए हम लोग आसानी से हल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ देते हैं। क्या बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x-1 बराबर 0 का हल निकालें, ठीक है। हमें मात्र एक समीकरण दे दिया और द्विघात सूत्र से हमें क्या करना है? हल निकालना है, इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, आपका जो अध्याय कितना है? अध्याय 4 है शायद, हाँ 4 ही है, द्विघात समीकरण। तो उसमें आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण यदि क्या, ये कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। द्विघात समीकरण कहाँ यूज होता है? उसमें एक कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वो यदि जीरो से क्या हो, बड़ा हो या फिर बराबर हो। जीरो से क्या हो, बड़ा हो या तो बराबर हो। ये बड़ा और बराबर का सूत्र है। तो ये क्या होगा, जब इसको निकालेंगे ये तो जीरो से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो क्या होगा, उसमें द्विघात सूत्र लगेगा। यदि यह जीरो से कम होता है, ठीक है, मतलब ऋणात्मक संख्या आ जाता है इधर, तो क्या होगा, उसमें द्विघात सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है। यही आपको कंडीशन फॉलो करना है इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो पहला प्रश्न में आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा आंसर अब करते हैं हम। दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है? दिया है द्विघात, द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण बराबर कितना? हमारा द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और कितना दे दिया है? माइनस वन बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ था। और इसमें हमें द्विघात समीकरण मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा है क्या, मान ज्ञात करें। तो चलिए कोई टेंशन नहीं, हम लोग आसानी से निकालेंगे, ठीक है। तो आपको तो पहले कंडीशन हम बता ही दिए थे कि इस तरह आपको फॉलो करना है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब कंडीशन लिखते हैं, जो कंडीशन लगेगा वो कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा हो? जीरो से बड़ा हो या तो बराबर हो, बराबर हो, तो द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण
का जो मूल होगा, मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा, जो इसका मान होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, समीकरण का मूल होगा। ठीक है, यदि ये कंडीशन फॉलो करता है तब तो इसका मान इससे निकल जाएगा, यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तब कोई और विधि लगाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसीलिए तो हमको पहले चेक करना होगा कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, तो पहले निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो 0 से बड़ा है या बराबर है या तो उससे छोटा है, वो हमको पता चल जाएगा। तो बी स्क्वायर, तो पहले बता दें इस समीकरण में हमारा क्या क्या है। तो इसमें देखो ए हमारा कितना है, तो ए बराबर 1 है। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप सबको आता है कि ए बी किस तरह हम लोग निकालते हैं। बी क्या हमारा, बी हमारा -4 है और सी हमारा क्या है -1 है। ये सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए बताएं कि इस तरह से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका जितना भी होगा साइन तो सब पॉजिटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं होता है उसमें, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो क्या होता है, सब प्लस में होता है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया हुआ इसीलिए वो क्या होगा हमारा ए बी जो होगा माइनस, बी सी जो होगा क्या होगा माइनस में होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है -4, तो -4 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 दे दिया है, और सी का मान भी कितना दे दिया है -1 दे दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते, जब 4 का स्क्वायर करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, माइनस माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 4 जोड़ देंगे इसमें, 4 गुना 1 1 करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 20। तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकला हमारा 20, वो हमारा क्या 0 से बड़ा है या नहीं है। तो आप लोग ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ये बच्चा वाला सवाल है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा द्विघात समीकरण का मूल होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ सीधा लिखते हैं, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 20 बड़ा है किससे, 0 से। ठीक है, क्या है वो बड़ा है हमसे, 0 से वो बड़ा है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे अब क्या, कि द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए यही लिख देते हैं, इसीलिए द्विघात समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, इसीलिए द्विघात समीकरण हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, मूल बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब आपके प्रश्न में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आपको सिर्फ मान रखना है, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, जो किए यहाँ किए। ठीक है, तो आपके प्रश्न में दिया हुआ था क्या, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपके प्रश्न में दिया हुआ था। तो द्विघात समीकरण से कोई टेंशन, और बोल रहा था आपका प्रश्न क्या, द्विघात सूत्र से हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है या तो हल निकालना है। हल निकालने का मतलब यही होता है कि सॉल्व करके हमको इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, वही बोल रहा है मूल ज्ञात करना है, तो कोई टेंशन नहीं। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ था, तो द्विघात सूत्र कहाँ लगता है, द्विघात सूत्र वहीं लगता है। उसके लिए एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, तो वहाँ क्या लगेगा, द्विघात सूत्र लगेगा। और द्विघात सूत्र होता क्या था, -b स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, द्विघात सूत्र था। तो चलिए हम लोग द्विघात सूत्र लगा दिए, अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिर्फ मान बिठाते हैं। तो चलिए मान बिठाने में कोई टेंशन नहीं, हम लोग बिठा लेते हैं, फिर हम नीचे मिटा देंगे। ठीक है, -b कितना है, b हमारा कितना है -4 है, और माइनस पहले से था, और b का मान कितना है -4 है। ये सब बात हमेशा याद रखना है आपको, ये सब आराम आराम से करना है, क्योंकि यही बच्चा सब गलती करता है। ठीक है, अब क्या है प्लस माइनस, अब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac,
आपको फिर से उतना मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 20। तो यहाँ हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधा क्या लिखेंगे, रूट अंडर 20 बटे 2a। 2a का मान कितना था, 1 था। हम लोग क्या कर दिए, मान बिठा लिए। आप इतना तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ले लिए होंगे, तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। किसी को यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं ना? और अभी तक यदि आप लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो अभी कर दीजिए, शेयर अब वीडियो देखने के बाद कर दीजिएगा लास्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या था हमारा, 2 × 1 था a का मान, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, उधर क्या जाए। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस। अब रूट 20 को हम क्या कर सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। हम बच्चा जैसा समझा रहे हैं, इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं था, आप सीधा हम लिख देते। लेकिन बच्चा, अब रूट के अंदर क्या होता है, जो दो चीज़ होता है, दो जो भी अंक हो वो जब 2 होता है तो एक बाहर चला जाता है। देखो यहाँ 2 क्या है हमारा, 2 है, तो एक बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√5, ठीक है। ये 2 जोड़ा में है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर होके 1 हो जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब वही होता है कि उसका आधा, तो आधा तो इसका कर दिए। 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। 5 का आधा करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, तो कोई टेंशन, उसको आधा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2√5 बटे 2, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप में कुछ गलती किया है, आप पढ़े नहीं होंगे अच्छी तरह से। यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह से पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहे हैं, इतना ईजिली समझा रहे हैं, तो समझ में जरूर आना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आप सबको कॉमन लेने तो आता ही होगा कि कॉमन किस तरह लेते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं। जो दोनों में एक जैसा दिख रहा है, दोनों में जो एक है वो हम बाहर कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आप बोलेंगे सर ये तो 4 है, इसमें 2 है कहाँ, 2 × 2 करेंगे तो 4 ही आएगा ना। अब यहाँ बचा कितना, 2 प्लस माइनस, यहाँ कितना बचा, √5 बटे 2। अब देखो नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, हमारा भाग में था। तो बचा हमारे क्या, 2 प्लस माइनस √5, अर्थात क्या है हमारा, 2 प्लस माइनस √5 नहीं, तो यहाँ प्लस माइनस मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तथा 2 माइनस √5। तो क्या द्विघात समीकरण जो दिया हुआ था उसका मूल निकला। आप बोलेंगे सर हाँ निकल गया। तो हम लोग अब नीचे क्या करेंगे, एक लाइन फिर से लिखेंगे। अतः द्विघात समीकरण, किसका, द्विघात समीकरण, हमारा द्विघात समीकरण क्या था। तो हमारा जो द्विघात समीकरण था वो क्या था, तो द्विघात समीकरण x² - 4x, x² - 4x - 1 बराबर 0 के मूल क्रमशः क्या क्या है, 2 प्लस √5 तथा 2 माइनस √5 है। 2 प्लस √5 तथा 2 माइनस √5 है, 2 माइनस √5 नहीं, 2 माइनस √5 है, 2 माइनस √5 है, ठीक है। अब देख लीजिए, बस इतना ही करना था आपको। द्विघात सूत्र से जब भी बोलेगा आपको कंडीशन पहले चेक कर लेना है, ठीक है, कि कंडीशन वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि हम फॉलो नहीं कर रहा है तो आप गुणनखंड द्विघात सूत्र से आप नहीं करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण से आप सॉल्व नहीं करेंगे, तब वो दूसरा विधि आप गुणनखंड विधि से इसका हल निकाल सकते हैं। और यदि जहाँ आप द्विघात यदि कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो तो हो रहा था, नहीं कर रहा था, यदि कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, b² - 4ac 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर है, तब क्या करेंगे आप, द्विघात सूत्र लगाएंगे। और द्विघात सूत्र क्या होता है हम एक बार और बता देते हैं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। आपको b² - 4ac तो आप पहले ही निकाल लेंगे, तो वहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका अगला देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग का किस प्रीवियस ईयर का कर लिए सारा प्रश्न। तो आपको बता दें कि हम 2022 से स्टार्ट किए थे और 2020 का प्रत्येक चैप्टर का अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, और आज द्विघात समीकरण का कर लिए, और इससे पहले भी हम लोग कई चैप्टर कर चुके थे, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर
का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या है, हम भी पढ़ते हैं और आप भी देखिए। तो क्या बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। तो ये तो प्रश्न आपको फंसाने वाला है। आप बोलेंगे कैसे, तो अल्फा बीटा दे दिया है और किसका बोल रहा है, यदि यहाँ कुछ बहुपद में हमारा दिया होता और कुछ, और यदि अल्फा बीटा कुछ और मान दिया होता है तो आसानी होता निकालने में, लेकिन यहाँ दिया किस तरह, कुछ अलग तरीका से दिया हुआ। तो क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, हम है ना, तो हम बताएंगे। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमारे पास, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, नहीं दिया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग किससे डिनोट करते थे, तो द्विघात बहुपद को हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते थे। आप लोग कभी ना कभी इस जो जरूर लिखे होंगे। तो द्विघात बहुपद को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एफ एक्स से। तो एफ एक्स बराबर कितना दे दिया है हमारा, जो एफ एक्स बराबर दे दिया है कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद में दिया हुआ है। द्विघात बहुपद में दिया नहीं है, मतलब द्विघात बहुपद आपके प्रश्न में दिया हुआ है कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, 0 नहीं था लेकिन हमको लेना ही पड़ेगा, ये 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, और क्या दे दिया, और आपके दे दिया क्या, द्विघात बहुपद का जो शून्यक था, क्या द्विघात बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ है, तथा द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है ना, द्विघात बहुपद किसका, एफ एक्स का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, 2 शून्यक क्या है, अल्फा तथा बीटा है। यहाँ लगा देते हैं हम 2 शून्यक, बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तथा तो हम लोग लिख लिए तो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यदि आप किसी का इसका जैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बहुपद मतलब इसका दिया शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका दिया शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो आप थोड़ा इमेज करो। ठीक है, यदि हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे, द्विघात सूत्र से यदि शून्यक निकालना होता तो क्या करते थे, पहले कंडीशन देखते थे, फिर क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बटे 2a, ये हम लोग करते थे। तो हमारा शून्यक तो दिया हुआ है अल्फा और बीटा। ठीक है, अभी जस्ट जो पहले वाला प्रश्न किए थे उसमें क्या था, 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 एक निकाले थे और दूसरा क्या था 2 प्लस रूट 5, तो वो कहाँ से लाए थे, हम लोग यहाँ से लेके गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा जो है किसके बराबर है, इसके यदि माइनस और प्लस में से किसी के बराबर होगा, और बीटा भी किसी में माइनस या प्लस में से किसी के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हुआ होगा लेकिन नहीं समझ जाएंगे, अब लिखेंगे तुम थोड़ा। इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम प्लस ले चुके हैं तो बीटा क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, यही होगा हमारा, ये भाई हम 2a लिखे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ और नहीं पढ़ लेना, क्या है 2a है। ठीक है, यही था हमारा, और कुछ नहीं था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रश्न में क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछे। अब सीधा दिया और कुछ बोलता है वो नहीं, क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो कोई टेंशन नहीं भाई, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, अल्फा स्क्वायर निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, बीटा स्क्वायर निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हड़बड़ाने का नहीं। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। इसीलिए
अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब आप कर चुके हैं पहले। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। अब कल चलते हैं आगे। तो क्या है, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप चाहे तो एक बार तोड़ दो, चलो तो हम भी तोड़ देते हैं। ऐसे यदि इसको आप इधर ले आते, इसको इधर ले आओ, ठीक है, ताकि आपको समझने में ऐसे भी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम a प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन a माइनस बी, लेकिन यदि आप इसको आगे कर लेते हैं, किसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस बी कर लेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कैसे, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, और वहाँ भी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन समझने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर बीच में प्लस है तो a माइनस बी कैसे लगाएं, तो बस इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो वैसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, बस इसी तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बटे, अब नीचे भी होगा 2a का क्या, होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, हम ये नहीं बोल रहे हैं a माइनस प्लस बी नहीं बोल रहे हैं, a माइनस बी बोल रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, आप लोग सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा क्या है, a है। तो a स्क्वायर माइनस 2a हमारा कितना है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू बी हमारा कितना है, b ही है, प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और 2a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना स्टेप करना है। ठीक है, हमारा क्या था, द्विघात बहुपद आपके प्रश्न में दिया हुआ था, द्विघात बहुपद आपके प्रश्न में दिया हुआ था, द्विघात बहुपद का शून्यक भी आपके प्रश्न में दिया हुआ था, अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं यदि शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक तो कोई मान होगा, या तो प्लस वाला होगा या तो माइनस वाला होगा। आप चाहें तो दोनों में से किसी को, अल्फा को आप यहाँ माइनस रख सकते हैं, बीटा को वहाँ प्लस रखेंगे, मतलब दोनों एक नहीं रहना चाहिए। माइनस भी तो सेम ही रहेगा, लेकिन जहाँ प्लस माइनस होता है वहाँ एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। ठीक है, तो वही किए हैं। और फिर हम लोग क्या पूछ रहा था आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें, इसलिए हमें अल्फा से काम नहीं चलेगा, इसका अल्फा स्क्वायर निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर निकालें, और स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करते हुए बढ़ रहे हैं, और आगे अभी बढ़ेंगे। चलिए, तो आगे अब देखते हैं, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है, एक बीटा स्क्वायर का हम लोग चाहिए, तो बीटा स्क्वायर खुद से भी लिख लेंगे, हम लोग को पता है कि क्या होता है बीटा स्क्वायर। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब इसका रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। जब हमारा रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, जब रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी करेंगे तो 2b, और जो रूट में है उसे रूट में ही रहने दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब फिर आगे देखते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और नीचे जो है वही रहने दो 4a स्क्वायर। अब फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, एक बी और 2b, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ऊपर जो है ना, उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2ac यही नहीं रहेगा रे, हाँ 2ac ही रहेगा, 2ac माइनस, यहाँ जब 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ b बचेगा, और फिर बचेगा जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बचे नीचे क्या है हमारा 4a स्क्वायर है, तो 2 दूना 4, ये तो कट गया, तो आ हमारा कितना गया, तो आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बटे 2a²। ठीक है, हमारा अल्फ़ा निकल गया। अब हम किसे निकालेंगे, अब बीटा निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा निकल गया कितना, b² माइनस 2ac, कितना b² माइनस 2ac माइनस b√b² माइनस 4ac। अब क्या निकालेंगे, बीटा, तथा β² बराबर, तो बीटा हमारा कितना था, ये हम प्लस लिए थे तो बीटा कितना होगा माइनस b² प्लस माइनस था तो माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a²। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें भी अब a प्लस बी लगाएंगे। अब बोलेंगे सर नीचे माइनस है तो माइनस का है ना लगाएंगे, लेकिन माइनस लगाएंगे भी तो भी वो प्लस में ही आएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप यहाँ देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस b² माइनस √। अब थोड़ा हम फास्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ये स्क्वायर करने के लिए बचपन से जान रहे हैं। ठीक है, 2a²। ठीक है, अब करते हैं स्पीड। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी या a प्लस बी, अब जो चाहें, क्योंकि माइनस है, जब माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, लेकिन चलिए हम माइनस से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab, तो a हमारा कितना है, b² है। ठीक है, 2ab प्लस b², 2ab, b हमारा कितना है, √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac प्लस b² √b² माइनस 4ac का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटे 4a²। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं, यहाँ तो सही लिखे हैं ना, माइनस b² माइनस 4ac। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या पता दिया डाउट हो, नहीं यहाँ b² नहीं होगा, सॉरी यार दोस्तों, सॉरी, यहाँ होगा माइनस बी, क्योंकि क्या फार्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, ये होता था फार्मूला जो हम लोग स्क्वायर करते थे। इसमें तो सही लिखे हैं भाई, यहाँ सिर्फ किए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, बी रहेगा सिर्फ, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब कहीं दिक्कत नहीं, हमको लग रहा था कि कहीं मिस्टेक किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक था तो वो हम सुधार लिए। अब चलिए हम ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ कितना पता रहना कि अल्फ़ा² का मान कितना निकला, इतना निकला, ये हम कहीं बगल में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले रहेंगे साथ साथ। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा² को बगल में लिख लेते हैं। अल्फ़ा² बराबर कितना आया था हमारा, b² माइनस 2ac माइनस b√b² माइनस 4ac। ठीक है, बटे 2a²। ये हमारा क्या था, अल्फ़ा²। हम β² को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं हम, ये तो हम लिख लिए। चलिए तो क्या करेंगे, β², तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, तो b² करेंगे, माइनस b² करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b ही रहेगा, माइनस, और माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस 2b √, कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b² माइनस 4ac बटे कितना आ जाएगा, 4a²। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब जो b है दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2b² प्लस नहीं माइनस 4ac प्लस 2b√b² माइनस 4ac बटे 4a²। अब जब हम दो कॉमन ले लेंगे सब में से, तो क्या बच जाता था, b² माइनस 2ac प्लस b√b² माइनस 4ac बटे 2a²। ये तो सबको पता है। तो हमारा अल्फ़ा² वो था, β² भी निकल गया, इसीलिए अल्फ़ा² प्लस β² क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा² और β² का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अल्फ़ा² और β² को निकालते हैं। इसीलिए अल्फ़ा² प्लस β² बराबर, तो अल्फ़ा² का मान कितना था, तो अल्फ़ा² का मान निकाले थे हम लोग, क्या हुआ था, b² माइनस 2ac माइनस b√b² माइनस 4ac बटे 2a²। ठीक है, 2a² है, यहाँ हम तुम कुछ और नहीं समझ लेना। ठीक है, 2a² प्लस अब β² को जोड़ेंगे, तो β² हमारा कितना निकला था, तो β² हम लोग का निकल के आया था b² माइनस 2ac प्लस b
रूट अंडर, यह है बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a²। ठीक है, अब चलिए हम लोग दोनों को ऐड करते हैं। तो नीचे देखो दोनों का सेम है। ठीक है, नीचे सेम क्या है, दोनों में 2a है, मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2a² ही आएगा। ठीक है, अब ऊपर जो रहेगा वो भी सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब सेम एक जैसा कौन दिख रहा है, तो ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, तो बचेगा हमारे पास क्या 2b² माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4ac बटे 2a²। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब चलिए दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा b² माइनस 4ac बटे 2a²। तो 2 2 खत्म, तो बचा हमारे पास क्या b² माइनस 4ac बटे a²। तो अल्फा प्लस बीटा² का मान कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा² का मान कितना निकल गया b² माइनस 4ac बटे a²। ठीक है, चलिए हम एक लाइन में हम लिख देते हैं। ये आपको कुछ नहीं करना है, हम जिस तरह बताएं बस उसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। वैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर से आप देख लेना है। ठीक है, अतः अल्फा² प्लस बीटा² का मान कितना आया हमारे पास b² माइनस 4ac। 4ac कैसे आया, अरे 4ac कैसे आएगा, जब हम यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 बचा ना, 2ac होगा ना, 2ac हम भी सोचें क्या आया, 4ac नहीं होगा, b² माइनस 2ac बटे 2, नहीं 2 भी कैसे, 2 तो कट गया, तो a² मान है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं, थोड़ा मोबाइल का बैटरी चार्ज लो हो गया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक 17% है। चलिए हम कोशिश करेंगे बता देने का आप। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न जो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न एक ही जैसा है, तीसरा चौथा, तो वो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, वो तीसरा नंबर बनाना होगा। तीसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब शून्यक, तो द्विघात बहुपद कितना दे दिया है वो देखिए आप। ठीक है, द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है, fx बराबर कितना दे दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया fx बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद दे दिया, उसे शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं, आपको द्विघात सूत्र नहीं लगाना, उतना बड़ा लेके नहीं जाना, आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसमें गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। चलिए इसमें गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आप सबको पता है गुणनखंड हम लोग किस तरह करते थे। तो गुणनखंड क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x²। अब इसको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा 4x और 2x, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ऐड या घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि गुणनखंड आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो हम अपने बेसिक मैथ में आप गुणनखंड बताए थे, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देख लो, यहाँ जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब चलिए कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस, और इसमें 4 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में इसमें भी ये है सेम है, तो ये अब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 2। तो यदि बराबर 0, यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, तथा क्या जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अतः द्विघात बहुपद
बहुपद एफ एक्स, द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको लिखने की जरूरत नहीं। द्विघात बहुपद बराबर 0 के शून्यक, क्या क्या है हमारा शून्यक? शून्यक निकलेगा कितना? 4 तथा -2 है। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया तीसरा का। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड करके निकाल लाना। x और y, x का मान 2 फाइंड होगा, 2 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो आप द्विघात बहुपद है तो 2 फाइंड होगा अधिकतम, तो आप निकाल लेना है और वही क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यहाँ द्विघात सूत्र से बोलता है तब हम लोग वो विधि लगाते हैं जो अभी पहले किए थे, लेकिन यहाँ कुछ बोल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी विधि लगा के हम लोग निकाल लेंगे। कई विधि है तो आप लोग जो विधि को फॉलो करेंगे वो विधि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा बैटरी लो हो रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमारा कितना नंबर? आपका चौथा नंबर। चलिए तो चौथा नंबर क्या है? आप लोग प्रश्न पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करें। इसमें भी वही बोल रहा है शून्यक ज्ञात करें, लेकिन लास्ट में एक बात बोल रहा है कि शून्य को, इसके शून्यकों और गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित करें। देखो संबंध हम लोग किस तरह स्थापित करते थे आप लोग भी पता है। क्या करते थे हम लोग को पता था, शून्यकों का गुणनफल क्या होता था? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता था? जो शून्यकों का योगफल कर निकाल लेते थे। पहले हम लोग क्या करते थे? गुणनखंड निकालते थे। अदिया जो शून्यकों का योगफल आता था वो अदिया हमारा जो गुणनखंड निकला उन दोनों के योग के बराबर है, तब तो एक तो बात सही है अदिजा। और फिर क्या करते थे हम लोग? गुणनफल निकालते थे, और गुणनफल जो भी निकालता था वो अदिजा शून्यक जो हम लोग निकाले थे, 2 मान जो निकाले थे उसके गुणनफल के अदिया बराबर है, तो क्या होता था? हमारा सत्यता की जांच हम लोग इस तरह करते थे। तो आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप देख रहे होंगे तो ये प्रश्न आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न भी क्या है आपका? जो 5 नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर, वो क्या है? तो वो भी एक बार नज़र डाल लेते हैं उस पर भी, तो वो भी कोई खास नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्या बोल रहा है? इसमें भी बोल रहा है आपका 5वां नंबर प्रश्न में, ये सब प्रश्न आपके सेकंड सिटिंग में पूछा था, चौथा नंबर और 5वां नंबर। तो ये क्या बोल रहा है? द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण दे दिया हमारे पास, देख लो। तो ये इसका बोल रहा है हल निकालें। तो अभी तुरंत हम 1 नंबर में क्या बोले थे? यही सूत्र का हम लोग चर्चा कर रहे थे अच्छी तरह से। तो सेम आप चाहे तो उसी तरह बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन तो उसी तरह से आप बना के हल कर सकते हैं। तो चलिए ये आप 5 प्रश्न अच्छी तरह से हल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर लेकर, और इसी तरह हम लोग आसानी से मस्ती से वो भी चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, और ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। आपका अभी इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आप अच्छी तरह से देख लेना, जो डाउट होता है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ आपका प्रश्न पहले ही अपलोड कर देते हैं सारा PDF फॉर्म में। वहाँ ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, और सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।